नमस्कार, न्यूज पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी आज जदयू के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा से मिलने के लिए पहुंचे। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा मीडिया से रूबरू हुए, मुखातिब हुए और उन्होंने केसी त्यागी के द्वारा मांगे गए कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर भी अपनी राय रखी और साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो पीएम मटेरियल उन्होंने सबसे पहले कहा था, इस बारे में भी अपनी राय उन्होंने रखी है और तमाम बातों पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप जरा सुनिए। केसी त्यागी जी से पुराना संबंध है, मित्रता है हम लोगों की। पटना जब आए तो स्वाभाविक रूप से एक बार मुलाकात आवश्यक थी। ऐसे कल दिन भर बैठक में उनका समय गया, तो आज सुबह बैठकर हम लोगों ने नाश्ता किया, चाय पी उनके साथ। और स्वाभाविक रूप से हम लोग जब बैठे तो थोड़ी राजनीति पर चर्चा हो ही गई, जो स्वाभाविक है, तो वो चर्चा हुई है। आपने कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो बात की है, इस पर भाजपा का ये कहना है कि सरकार तो लंबे समय से चली, अचानक ये मांग का क्या मतलब है? अचानक मांग कहना मुझको नहीं लगता है मुनासिब है। भले सरकार बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी की तो आवश्यकता हमेशा रही है। अभी तक कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनी, इसका यह अर्थ नहीं है कि मांग उठनी ही नहीं चाहिए। कोऑर्डिनेशन कमेटी जरूरी है और यह मांग भी बिल्कुल दुरुस्त है। क्या बीजेपी नेताओं के, मंत्रियों के बयान या फिर जो अभी जैसे उद्घाटन हुआ आरा में मुख्यमंत्री का फोटो नहीं था, ये सबसे असहज स्थिति पैदा हो रही है, बन रही है? देखिए, हम लोग कोई असहज नहीं है, लेकिन जनता में मैसेज तो ठीक नहीं जाता है इस तरह की गतिविधि से। एक ही अलायंस के अंदर कई तरह की बात चलते रहती है। एक ही इशू पर अलग अलग नेता का बयान भी अलग अलग तरह से आते रहता है एक ही पार्टी में। अब जैसे अभी जो जातीय गणना की बात है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेता अलग अलग तरह के बयान देते रहते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए और ऐसी स्थिति आगे न रहे, इसके लिए जरूरी है कोऑर्डिनेशन कमेटी रहेगी तो इन चीज़ों को देखेगी, गौर करेगी और ऐसी स्थिति से फिर बचना संभव हो पाएगा। आप बीजेपी के शीर्ष नेता है, इसके लिए कोई बातचीत उनसे हुई है क्या? आपने सीएम की बात सबसे पहले कही थी कि प्रधानमंत्री के लायक है नीतीश कुमार, और अब जो है वो राष्ट्र परिषद की बैठक में होने लग गया। क्या आने वाले समय में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के लिए चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अभी कल क्या प्रस्ताव पारित हुआ उसको बता दिया गया है। और पीएम मटेरियल जब हमने कहा था तो आप लोगों में से भी कई लोग असहज हो रहे थे कि क्या बयान दे रहे हैं, लेकिन आगे के लिए ध्यान रखिए। उपेंद्र कुशवाहा जो बोलता है आगे सब लोग उसको मानते हैं, तो आगे भी ध्यान रखिएगा। लेकिन भाजपा तो क्या मतलब आपका कहना आगे चुनाव लड़ेंगे, यही बड़ी बात है? या चुनाव लड़ेंगे का क्या मतलब? अभी तो एनडीए में हम लोग हैं, तो एनडीए के तो उम्मीदवार प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी। तो आपने सुना कि किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा जो है केसी त्यागी के द्वारा मांगे गए कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर बता रहे हैं कि सरकार बहुत दिनों से चल रही है और इसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो अचानक से नहीं आ गया है, इसकी ज़रूरत है। अभी तक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल के नाम पर वो कह रहे हैं कि हमने पहले ही इस बात का दावा किया था कि ये बिल्कुल ही पीएम मटेरियल के नेता हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जो कहता है भविष्य में उनकी बात जो है वो मानी जाती है। फिलहाल इस वीडियो में आज बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ पीआर। अगर आपने हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द ही सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।